बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तो स्वामी भोलेनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे? गले मिलने गए थे, गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की। वागले, गर्मजोशी अच्छी चीज है लेकिन हमेशा काम नहीं आती। तुमने तो देखा ही होगा, इसी गर्मजोशी की वजह से तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो। नौकरी की परवाह है किसको? यहाँ है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है सर, कोई टकरार नहीं है। लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में ले फिरते हैं। मैं कानून के दायरे में रह के काम नहीं कर सकता। अपना तो वसूले, पहले लात फिर बात, अगर जरूरत पड़े तो मुलाकात। भाई भागले, अपना तो उसूल है पहले मुलाकात फिर बात, अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी सर आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का। हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। नहीं वागले, इस इंसान को देखो जो चाहता तो एक घर बसा सकता था, लेकिन नहीं वागले, हमने इस अकेली जान को अपने देश के लिए उठा रखा है। हमारी मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग है। नहीं वागले, हमारे रास्ते भी एक हैं, हमारी मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है सिवाय फर्ज के? इतनी बड़ी दुनिया में हमारा कौन है सिवाय फर्ज के? अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आज का टॉपिक है विद्यार्थी, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन लेबोरेटरी। तो इस डिस्प्लेसमेंट मेथड की सहायता से लेबोरेटरी में फोकल लेंथ फाइंड किया जाता है विद्यार्थी। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ केवल लेंस का ही डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, या आप कह सकते हैं जहां पे इमेज बनता है, उसके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज होने वाला नहीं है, जिसको हम डी ले रहे हैं यहाँ पर। यस, तो यहाँ पे एक लेंस लेते हैं, इससे यू डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज स्क्रीन पर बनता है। इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेते हैं जो फोकस से होकर जाती है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है जो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। ये दोनों रे जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर इमेज बनता है। तो ये इमेज को हम I1 नाम दे देते हैं। अब यहां देखते हैं, बाय लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसी फार्मूले की सहायता से हम लेंस की दो पोजीशन विद्यार्थी फाइंड करना चाहते हैं जिसका इमेज स्क्रीन पर बने। तो यहां देखिए, v के स्थान पर लिखा है d माइनस यू। तो अगर इतना डिस्टेंस u है और पूरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D दिया है, तो लेंस से स्क्रीन या इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो d माइनस यू होगा, और ये हमारे लिए v है। तो इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, v के स्थान पर रखेंगे d माइनस यू, ये माइनस है, 1/u के स्थान पे रखेंगे ये वैल्यू, चूंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पड़ता है इसलिए नेगेटिव रखा गया। तो ये नेगेटिव हो गया प्लस। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिए u इंटू डी माइनस यू। तो डी माइनस यू से डी माइनस यू कटा होगा तो u बचा है, तो u से यहाँ प्रोडक्ट किए जिसको यहाँ लिखा गया है। अब की बार u कटा होगा तो डी माइनस यू बचा होगा, ये यहाँ लिखा गया। तो u से u कैंसिल, यहाँ बच रहा है d/ud माइनस यू स्क्वायर। अब हम इसका तिर्यक प्रोडक्ट करते हैं। देखिए, f इंटू डी, एफ डी इज इक्वल टू यू डी माइनस यू स्क्वायर। तो u के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है, तो हम इन दोनों को इधर ले आते हैं। तो यू स्क्वायर माइनस यू डी प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0 आया। ये हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा आया। यस,
अगर इस टाइप का कहीं इक्वेशन आ जाता है विद्यार्थी, इसका फैक्टर आसानी से नहीं होता है, तो इसके फैक्टर के लिए हम जो है श्रीधराचार्य फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जो कि ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी अचर पद होता है जो बचता है आपका कोफिशिएंट। अब इस फार्मूले की सहायता से इससे हम u की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा, यहां लिखा माइनस बी और यहां पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। u का जो कोफिशिएंट है माइनस डी वो यहां लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो u इक्वल टू आया d प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस डी का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4a एक है और c एफ डी है लिखा गया है अपॉन 2a, u स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब इन दोनों में d हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां हमारा आया u इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर रूट डी इंटू इन ब्रैकेट डी माइनस 4f अपॉन 2। यहां पर विद्यार्थी कई केस होंगे, जिसमें फर्स्ट हो सकता है फॉर d इज लेस देन 4f। अगर d की वैल्यू 4f से कम है तो ऐसे केस में विद्यार्थी ये निगेटिव आने लगेगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इमेजिनरी हो जाएगा तो ऐसे केस में लेंस की दो पोजीशन का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। फॉर d इक्वल टू 4f, अगर d इक्वल टू 4f रख देते हैं विद्यार्थी, पूरा जीरो हो जाएगा और u की केवल एक वैल्यू आएगी d बाई यू। हमें लेंस की दो पोजीशन चाहिए, जो कि यहां से भी मिलने वाला नहीं है। फॉर d इक्वल टू 4f सो ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमें लेंस की दो पोजीशन चाहिए, जो कि इसके थर्ड स्टेप में मिलेगा जब d इज ग्रेटर देन हो जाएगा 4f, वो हमारे काम का है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो u इक्वल टू हमारा आया था d प्लस माइनस अंडर रूट डी इन ब्रैकेट डी माइनस 4f अपॉन 2। इसमें थर्ड केस को देखते हैं, d इज ग्रेटर देन 4f। अगर ऐसा हो जाता है विद्यार्थी, अगर d की वैल्यू 4f से बड़ा है, तो ऐसे केस में u की दो वैल्यू यहां पर आएगी, जिसे हम u1 और u2 नाम देंगे। तो यहां पे देखिए d इज ग्रेटर देन 4f, टू पोजिशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल, जिसको फिगर में अभी हम दर्शाए हैं। तो यहां पे देखिए, तो इसमें अगर माइनस वाला वैल्यू लेते हैं तो इसे u1 नाम दे देते हैं, अब यहां पे लिखा गया है, और एक प्लस वाला साइन लेते हैं उसे u2 नाम दे देते हैं। तो ये अगर u1 है, u1 यहां पे कम है, तो ये निगेटिव वाला वैल्यू लेना होगा, यस। और u2 यहां पे ज्यादा है तो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना होगा। मतलब u1 u2 अलग वैल्यू हो गया, तो लेंस के टू पोजीशन यहां पर पॉसिबल है। तो फर्स्ट पोजीशन आपका ये हो ही गया, इसे u1 कह देते हैं, और सेकंड पोजीशन यहां हम ले लेते हैं, इसे u2 नाम दे देते हैं, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं। अगर ये सेकंड पोजीशन हो गया विद्यार्थी, तो फिर इस रेखा को डॉटेड से आगे बढ़ाते हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जो है फोकस से होकर जाएगी, यस। और एक रे यहां से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बन गया। इसका नाम हम I2 रखते हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u1 है, तो इसके लिए इमेज का डिस्टेंस v1 होगा, यस। सेकेंड पोजीशन के लिए अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u2 है, तो इमेज का डिस्टेंस उसी टक्कर में v2 लेंगे, तो यहां पे फिगर में बताया गया। अब यहां पे आइए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस इज x, देन x इक्वल टू, लेंस के दो पोजीशन का डिस्टेंस x हम मान ले रहे हैं, तो x क्या आएगा, u2 में से u1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x के इक्वल होगा, वही पे यहां पे किया गया है। x इक्वल टू हो जाएगा u2 माइनस u1। तो अब u2 और u1 की ये वैल्यू को हम यहां पर पुट करते हैं, तो x इक्वल टू
U2 के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पे रखा गया है, U1 के स्थान पे ये वैल्यू रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन लगा है, तो अगर d/2 प्लस इतना बाई 2 करते हैं, माइनस d/2 प्लस इतना करेंगे तो d/2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद इतना आपका बच रहा है। अब इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो ये ओवररूट हट जाएगा। तो ऐसे केस में x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, d से अंदर प्रोडक्ट कर लिए, d स्क्वायर माइनस 4df, स्क्वायर करने की वजह से ओवररूट हट गया। चूंकि वैल्यू हमें f का चाहिए तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे, 4fd इक्वल टू आया d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां से f इक्वल टू आ रहा है d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। तो अब यहां से हम लोग विद्यार्थी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को हमें देखना है, तो आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। तो विद्यार्थी यहां पे देखें, ये U1 है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज V1 डिस्टेंस पर यहां बन रहा है। सेकेंड वाले लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो U2 है, तो इसका इमेज V2 डिस्टेंस पे बन रहा है। तो यहां पे हमें ये ले आना है कि V1 जो है ये U2 के बराबर है और V2 जो है U1 के बराबर है, और ऐसा होगा भी। यहां पे देखें, V1 इक्वल टू D माइनस U1, देखिए V1 इक्वल टू पूरे में से ये U1 घटा देंगे तो हमारा ये V1 हो जाएगा। जब यहां U1 की वैल्यू पुट करते हैं विद्यार्थी, तो D में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है जो कि U2 के बराबर है, अब V2 को देख लेते हैं। V2 के लिए विद्यार्थी तो D माइनस U2 करना होगा, तो यहां पे किया गया है D माइनस U2। तो U2 की वैल्यू यहां पर पुट करने पर विद्यार्थी हमें ये मिलता है और ये U1 के बराबर है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि V1 U2 के बराबर है और V2 U1 के बराबर है। यस, अब यहां से देखें, x इक्वल टू हम लोग जानते हैं U2 माइनस U1। x जो है लेंस के दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है। विद्यार्थी यहां पे ध्यान दें, ये दो लेंस नहीं है, लेंस की दो पोजीशन है। तो ऐसे केस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतने में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो आएगा x। तो x इक्वल टू आया U2 माइनस U1, इक्वेशन एक नाम दे देते हैं। अब कैपिटल D के बारे में देखते हैं, और कैपिटल D बराबर विद्यार्थी हो जाएगा U1 प्लस V1, और V1 के स्थान पर विद्यार्थी हम U2 रख सकते हैं। देखिए V1 के स्थान क्या रख सकते हैं, U2। तो D इक्वल टू आया U1 प्लस U2 और x इक्वल टू आया U2 माइनस U1। इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो U1 U2 में एक रिलेशन मिल जाता है। देखते हैं, तो पहले ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो D प्लस x हुआ। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां पे U1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां पे U1 कैंसिल हो रहा है, आ रहा है 2U2। तो U2 इक्वल टू आया D प्लस x बाई 2, और U2 जो है वही V1 के क्या है, बराबर है। इसे V1 भी मान लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा हम उपयोग करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो D माइनस x आया। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो U2 कैंसिल हो जाएगा और U1 ऐड हो जाएगा, तो आएगा 2U1। तो यहां से लिख सकते हैं U1 इक्वल टू हो जाएगा D माइनस x अपॉन 2, और U1 V2 के बराबर है, U1 V2 के बराबर है। देखिए यहां पे ये भी हो गया। तो V1 V2 की अगर आपको जरूरत है तो यहां से मिल गया, U1 U2 की जरूरत है तो यहां से मिल गया। अब इन पोजीशन फर्स्ट लेंस, तो यहां से M1 इक्वल टू होता है I1 अपॉन O मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहां पे इक्वल टू होगा V1 अपॉन U1, ये हम लोग जानते हैं। यहां भी नेगेटिव लगेगा तो यहां भी लगेगा, दोनों तरफ नेगेटिव होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, मतलब नेगेटिव यहां नहीं रखना है। अब V1 देखिए, V1 आपका आया D प्लस x बाई 2,
और u1 आपका आया है d माइनस एक्स बाई टू, तो बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स बचा, m1 बराबर आया। लेंस के सेकंड पोजीशन के लिए देख लिया जाए, इन पोजीशन L सेकेंड, तो m2 इक्वल टू हो जाएगा I2 अपॉन O इक्वल टू V2 अपॉन U2। V2 की वैल्यू रखो तो d माइनस एक्स बाई टू, U2 की वैल्यू रखो d प्लस एक्स बाई टू, तो बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स आया। अब देखते हैं m1 इंटू m2 करते हैं तो क्या आता है, तो ये d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स यहां रखा गया, m2 की ये वैल्यू यहां पे रखा गया, ये प्लस एक्स से प्लस एक्स वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, मतलब ये एक आया। यहां देखिए m1 की वैल्यू I1 अपॉन O रख देते हैं, m2 के स्थान पे I2 अपॉन O रख देते हैं, बराबर 1 आया। तो यहां से हम देख रहे हैं O इंटू O स्क्वायर हो रहा है, तो O स्क्वायर इक्वल टू I1 I2 आया, तो O इक्वल टू आया O रूट I1 इंटू I2। इसे मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल मीन कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी 2, 4, 8 इस टाइप से कहीं आ जाए वैल्यू, तो ये जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं मैथ में, तो बीच का स्क्वायर दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 8 इंटू 2 वो भी 16 होगा, तो वही कंसेप्ट यहां लगता है। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 8, तो इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिकल मीन। तो वही है, यहां भी वही कंसेप्ट पढ़ रहा है। हम लोग यहां से ये फाइंड कर सकते हैं कि ये दोनों इमेज की जो हाइट है I1 I2 उसका प्रोडक्ट कर दें, ओवर रूट ले लें, तो ऑब्जेक्ट के हाइट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कंसेप्ट यहां पे जानना है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।